अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और स्टूडेंट्स के साथ खूब चिट-चैट करेंगे, गपशप लगाएंगे, उनसे कुछ पहेलियां पूछेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में टैलेंट्स क्या हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सुभाना। सुहाना। सुभाना। सुभाना। सुभाना, आप मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी टाइम आपका कैसे गुजर रहा है? कौन से सेमेस्टर में हो? पढ़ क्या रहे हो आप यहाँ? फर्स्ट सेमेस्टर है MIT डिपार्टमेंट में और अभी तक तो अच्छा गुजर रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर है तो अच्छा क्या है सबसे ज़्यादा? अच्छा है यहाँ, मतलब एक्साइटेड बहुत होती हूँ। मतलब सुपीरियर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आता है यहाँ पे। लोग बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब अच्छा समझ आती है हर चीज़ की। आपको क्या लगता है, आप यूनिवर्सिटी आए हो, यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो अभी आपको लगता है नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ है। जैसे इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, नाट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नाट कॉम्पिटिशन होना चाहिए और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन वगैरह, ये सब कुछ होना चाहिए। एक हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। आपने जैसे कि कहा कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपसे मेडिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन ये है कि एंटी मलेरिया के लिए, जब मलेरिया हो जाता है बेचारे लोगों को, तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है उसका नाम क्या है? एंटीबायोटिक कोई और सवाल नहीं हो सकता? चलें, सोच लेती हूँ। रखते हैं। आई एम नॉट कंफर्म बट सिंचोना ट्री, आई थिंक सो। ये शायद उन्होंने बनाई थी। नाम क्या है उस एंटीबायोटिक? नहीं पता, सिंचोना ट्री ही है। चलो फिर आप मुझे ये बता दो कि वो कौन है, पहेली है ये, ठीक है? पहेली है कि वो कौन है जो रोज़ आपके पास आता है लेकिन आप उससे फिर भी मिलते नहीं हो? रोज़ आता है बट मिलते नहीं। आप उसे देख नहीं सकते हो। अंधेरा। अंधेरा। अंधेरा रोज़ आपके पास आता है? मतलब रात होती है ना तो अंधेरा हो जाता है तो अच्छा, इसी से मिलता जुलता है। अंधेरा पता नहीं, रोज़ आता है लेकिन पता नहीं, नॉट कंफर्म लग रहा है मुझे। अंधेरा नहीं है वो। ऐसी कौन सी चीज़ है आप रोज़ उससे मिलते हो लेकिन आप उसे देख नहीं पाते? यस, दिस इज द राइट क्वेश्चन। जो रोज़ आपके पास आती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। अंधेरा ही लग रहा है। वैसे अंधेरों को भी हम नहीं देख सकते, लेकिन ये आंसर नहीं है। आप मुझे बताओ, खाना खा तो लेते हैं, खाना पका लेती हूँ? हाँ नहीं, हाँ, नहीं, सोच लो। थोड़ा बहुत पका लेती हूँ, मतलब जैसे अपने लिए, जैसे नूडल्स बना लिया, अंडा बॉईल कर लिया, वो सब कुछ हो जाता है। बट चाय भी बनाने आ जाती है, बट ये ज़्यादा नहीं, मतलब खाना प्रॉपर वाला खाना नहीं आता। हाँ, अच्छा, अगर कोई आपको गुस्सा दिला देता है या आपको गुस्सा आ जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो उस गुस्से में? मैं जवाब दे देती हूँ फ़ौरन पहले तो, उसके बाद मुझे रोना भी बहुत आता है गुस्से में। मतलब बहुत रोना आता है, पहले फ़ौरन जवाब, उसके बाद रोना। देखा, ये हाल होता है लड़कियों का। शो तो ऐसे करती हैं जैसे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में रोने धोने भी करने होते हैं उन्होंने। आप मुझे बताओ कि खाने की आप रेसिपी तो नहीं शेयर करोगे? कोई शेर आता है आप? हाँ, इकबाल का, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। हाँ, ये हमारा नेशनल शेर है। ऐसे जैसे ट्विंकल ट्विंकल एक पोइम है ना, हर किसी को आती है, इस तरह ये शेर हर किसी को आता है। बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अवैस खान। मोहम्मद वकास। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप यहाँ से? हम इधर एनेस्थीसिया कर रहे हैं। एनेस्थीसिया कर रहे हो, ठीक है। सही से एनेस्थीसिया देना, ऐसा ना हो कोई गलती से कोई। बेसिकली हमें बेहोश करना आता है, अभी बस उठाना नहीं आता, हम वही सीख रहे हैं इधर आगे। वही तो मैंने कही है बात कि किसी को बेहोश करने के बाद इसे जगाना भी होता है। मुझे इस पे उम्मीद नहीं है कि ये बेहोश कर ले। अभी यही पढ़, मैं भी आपको इस पे किस्मती से हम साथ साथ हैं। किस्मती से साथ साथ तो छोड़ दो एक दूसरे को, साथ की छोड़ नहीं रहा, मैंने उसको कहा है। बस यही तो दुख होता है। मैंने इसे बहुत समझाया, या आप छोड़ दो या मैं छोड़ देता हूँ। हम छोड़ भी नहीं सकते एक दूसरे को। क्या वजह है? याराना। राना। अच्छा, आपसे अगर वो कभी गुस्सा कर लेते हैं तो आप उनकी बात बर्दाश्त कर लेते हो? नहीं, मैं सॉरी कर लेता हूँ इससे।
सही बात है, ऐसे मतलब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कभी ये सॉरी कर लेते हैं, कभी मैंने कहा। अगर कभी ज़िंदगी में आपको बहुत दुख मिलता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? क्या उन लम्हात में, उस टाइम पे, उस वक्त पर आप क्या करते हो? उन लम्हात में बहुत दुख होता है कि जिसके साथ मैंने अच्छा किया वही मेरे साथ ऐसा करेगा, तभी सब बुरे लगने लगते हैं। सेम। आप लोगों से एक सवाल पूछूं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है? चाइना का नेशनल बर्ड कौन सा है? चाइना का कौमी परिंदा कौन सा है? चाइना का कौमी परिंदा याद नहीं, गूगल सर्च कर लो यार। गूगल चल नहीं रहा है। अच्छा, गूगल नहीं चल रहा है इनका। अब गूगल सर्च तो आप करके बताओगे भी तो वो कंसीडर नहीं होगा कि आपने बताया है ना। क्लास में भी इसका यही रिएक्शन होता है, गूगल से सर्च करना होता है, इसलिए अभी यही। पास तो मोबाइल नहीं है, खैर मोबाइल तो इसके पास है। झूठ क्यों बोल रहे हो? आप यूनिवर्सिटी आ गए, आपके पास फ़ोन नहीं है? ये मेरी जेब चेक कर ले अगर मिला आपका। झूठ बोल रहा है ना। अच्छा चलो, झूठ बोलने का तरीका। अच्छा मेरे से बात करो, दोनों आपस में लगे हुए हो, मैं बात करने के लिए आई हूँ। आप दोनों से एक सवाल है, ठीक है? एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? वो कौन सी चीज़ है जो रोज़ आपके पास आती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हो? इसमें अभी पता लग जाता है कि इनका दिमाग कितना काम कर रहा है। हमारे पास आती है, हम देख नहीं सकते उसे। फिलहाल वो यही है कि हमें नींद आती है, हम देख नहीं सकते। नींद आती बिल्कुल ठीक आंसर किया, क्लैपिंग करो दोनों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो फिर अब आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, रहने देते हैं। आज आप का कोई टेस्ट है, कोई प्रेजेंटेशन है? असाइनमेंट थी इंग्लिश की, वो आज सबमिट करवाई है। असाइनमेंट थी। चलो, आप चूँकि स्टूडेंट्स हो तो आप लोग प्रेजेंटेशंस देने से कितना कतराते हो? फिलहाल तो प्रेजेंटेशन डर लगता है? अभी तो शुरू नहीं हुई, पर डर तो लगता है हर चीज़ का। अच्छा, प्रेजेंटेशन आपकी फ़र्स्ट टाइम तैयारी की है? अभी तो है टाइम, तैयारी भी कर रहे हैं। मैंने तो जितनी भी हुई हैं दूसरों से उम्मीद रखी है, कोई कोई। तो आप प्रेजेंटेशन का स्टार्ट कैसे देते हो? जो अभी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, टीचर सामने खड़ी हैं और प्रेजेंटेशन का स्टार्ट यही है कि पहले सबसे पहले क्लास में कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद मुखातिब करके सबको, और प्रेजेंटेशन आगे कैसे यार आप कर दो। बेसिकली प्रेजेंटेशन का तरीका यही होता है, सलाम लो और अपना जो टॉपिक होता है प्रेजेंटेशन का वो शुरू करना चाहिए। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही। अपना यानी जो टॉपिक होता है प्रेजेंटेशन का वो शुरू करना चाहिए। टुडे आवर टॉपिक इज़ फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा टॉपिक, जो आज हमने असाइनमेंट इसके मुताबिक दी है। उसके मुताबिक फिर सबको गाइडेंस देनी है, या जो ग्रुप में मेंबर्स हैं उन पर डिवाइड होती है सारी प्रेजेंटेशन के कैसे देनी होती है। तो ये होता है कि डिवाइड क्या होता है कि एक टॉपिक ये समझाएगा तो दूसरा जो मेंबर है वो दूसरा आके टॉपिक समझाएगा। बेसिकली यही होती है, 5 से 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है, ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है जी, इन्होंने बताया है कि 5 से 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है, और अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन देते वक्त बहुत डर रहे होते हैं क्योंकि उनका ऐसे ही है बिल्कुल। अक्सर ना कॉलेज से आए होते हैं तो फिर इतना उनमें होता नहीं कॉन्फिडेंस कि उसको मैनेज कर सकें, इसीलिए फिर देखा देखी एक दूसरे को देख के फिर उसके बाद। प्रेजेंटेशन का स्टाइल तो बता दिया आपने, ये भी बता दिया कि स्टूडेंट्स क्यों डरते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखो शेयर कुछ नहीं किया, आप में टैलेंट कोई नहीं है। शेर आपको शेर ही सुना सकते हैं हम तो। सुनाओ। शेर ये है, बिल्कुल चांद की तरह है वो, नूर भी गरूर भी दूर भी। बहुत शुक्रिया जी। व्यूवर्स, आर्ट्स के टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने कार्डबोर्ड्स पकड़े हुए हैं, अपनी असाइनमेंट ये सबमिट करवा के अभी आए हैं, लेकिन अभी इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुमैरा इमदाद। हुमैरा, आप मुझे बताओ कि जो टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स होते हैं फाइन आर्ट्स के, वो बड़े चिल से दिखाई देते हैं, हमेशा रिलैक्स, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या ऐसा है? क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं ये देखती थी, ऐसा लगता था कि ये लोग तो इन्जॉय ही करते रहते हैं, इनकी तो पढ़ाई होती है। काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। मेजरमेंट्स आपका एक भी पॉइंट आगे पीछे हो जाए तो आपको तो पूरी आपकी असाइनमेंट गलत हो जाती है, तो बड़ा फोकस करके करना पड़ता है। तो कि जो अभी है कि मतलब म्यूज़िक साथ आपका ऑन होता है, तो बाकी सब्जेक्ट्स में तो नहीं कर सकते हो म्यूज़िक, आप वो रट्टा सिस्टम होता है तो आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है। तो इसमें यह है कि मेजरमेंट्स आपने देखनी होती हैं और यूँ ही हैं। आपका क्या करने का इरादा है इसके बाद, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाएंगी तो क्या आप यही स्केचिंग करेंगी, आर्ट? हाँ जी, ये हम लोग टेक्सटाइल कर रहे हैं तो हम लोग जैसे कपड़ों के ऊपर होता है डिज़ाइनर, हाँ, प्रिंट्स होते हैं ना डिफरेंट, हम लोग वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रांड लॉन्च करेंगे सारे फ्रेंड्स मिलके, और इस तरह ही हम लोग। अच्छा जी, बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं इनके। आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली, ठीक है? दिमाग काम कर रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। चलो फिर अभी इनसे एक पहेली पूछ लेते हैं। वो पहेली ये है, वो कौन सी चीज़ है जिससे आप रोज़ मिलते हो, रोज़ आपके पास आती है, ठीक है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हो? रोज़ आपके पास आते हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो।
आवाज़ आती है। नींद। क्लैपिंग करो खुद के लिए, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। हाँ सब आप देख रहे हैं एक्साइटमेंट की कितनी खुशी होती है लड़कियों को आंसर करने, लड़की लड़के कोई भी। अच्छा चलो आप मुझे ये बता दो कि कभी खाना बनाने का इत्तेफाक हुआ है? ऑमलेट। ऑमलेट, इससे ज़्यादा इन्हें नहीं आता, इससे ज़्यादा हम आपसे पूछेंगे भी नहीं। गाना भी नहीं गाना आता होगा? नहीं नहीं। चलो फिर आप प्यारे बहुत हो, आप कोई ब्यूटी टिप शेयर करोगे? कोई देसी टोटका लड़कियाँ अमूमन अपने फेस पे अप्लाई करती हैं डिफरेंट चीज़ें? एलोवेरा लगाएं। एलोवेरा अच्छा लगाएं। अच्छा जी चलो इन्होंने कहा है कि एलोवेरा लगाएं, वाकई आप लोग एलोवेरा लगाइए, बड़ी अच्छी आपकी स्किन हो जाती है, इवन के बालों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। आपका प्रोजेक्ट तो आपके पास इस वक्त नहीं है क्योंकि हमने असाइनमेंट जोन से आप सबमिट करवा दिया और वो सुबह ही मिलेगी हम लोगों को। हाँ चलो फिर आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि अक्सर इंसान को दुख मिलते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है दुख मिलना, खुशियाँ मिलना। अगर कभी ज़िंदगी में दुख आ जाता है तो आप उसे कैसे टैकल करते हो? आपका रिएक्शन क्या होता है? आप बहुत डिसहार्ट हो जाते हो, आप खाना पीना छोड़ देते हो, एक्टिविटीज़ डिफरेंट छोड़ देते हो, या आप अच्छे से उसे मेरी ज़िंदगी में भी दुख वगैरह तो नहीं आया क्योंकि मेरा भी रिसेंट निकाह हुआ है तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे ज़िंदगी का पता नहीं, तो जब आएगा तब देख लेंगे। अच्छा यानी कि आपका कहना है कि जिसका निकाह हो जाता है वो खुश, लाइक उसकी ज़िंदगी के दुख ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा चलें जी, दुख ख़त्म करने का एक तरीका इन्होंने बता दिया कि आप निकाह कर लीजिए, आपके दुख तो फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो जाएंगे। सपोर्ट मिल जाती है ना, एक पार्टनर आ जाता है आपकी लाइफ में, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। शादी कब तक है आप? आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। तो ये जो निकाह का सारा टाइम है, आपका हस्बैंड कैसा है जिसके साथ आपका निकाह हुआ है? वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि कैसा होना चाहिए, एक शोहर को कैसा होना चाहिए, लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं? जौन से उनको समझ सकें, ठीक है। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं इतनी ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ी सी लगाओ लेकिन ज़्यादा ना लगाओ कि अगला बंदा वैसे ही कहे कि बाय बाय टाटा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, नाइस टॉकिंग टू यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। तू न जाने तेरे ले तड़पे दुआवां मंगियां उठ उठ तड़के, तू न जाने तेरे ले तड़पे दुआवां मंगियां उठ उठ तड़के, वे चंगियां होइयां ना ते तो वे चंगियां होइयां। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, और कैसे कह दूं कि छोड़ गया मुझे, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। लक में चला के मैं किस में ला वो मैं यार प्रागे कोटे पैर कोटे मतलब लग चुम व्यूवर्स में ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम हम और आप में खुशामदीद कहती हूँ। आप देख रहे हैं कितना शोर है मेरे इर्द गिर्द। दरअसल ये शोर स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पढ़ने लिखने नहीं आते, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है। अभी आप ग्रुप देख रहे हैं स्टूडेंट्स का, कैसे बैठे हुए हैं। गिटार बजा रहा है एक स्टूडेंट, एक दोस्त, और उसके इर्द गिर्द सब बैठे हैं। अब इनसे देखते हैं ये बात करते, अब देखते हैं कि ये बात करते हैं कि नहीं करते। चलो जी, यहाँ मैं पास बैठ जाती हूँ, चेयर रखवाई थी मैंने अपने लिए कि मुझे इनके पास जाना है। अच्छा चलो जी। अच्छा अच्छा, मैडम के आने पे तालियां बज रही हैं। मुझे मैडम, इन्होंने अपनी टीचर बना दिया मुझे। अच्छा, आई विश कि मैं इनकी आवाज़ें आपको सुना सकती, इनके सलाम बोलने के तरह ही। अच्छा, आप गिटारिस्ट हैं, आप गिटार बजाते हो, गाना भी गाते हो, ठीक है। आप गाना बाकी गाते हो, गिटार आप बजाते हैं। आपने कहाँ से सीखा? मैंने अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल से। अलहम्रा से सीखा है। अच्छा, आप लोग पढ़ने के अलावा टीचर्स वगैरह टाइम दे देते हैं ये सब करने का? जी जी। अच्छा, एक वो लड़की वहाँ बैठी कह रही है हम कहने को पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन हम ये काम करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा है वो आते होंगे, हम नहीं आते ऐसे, वो आते होंगे। अच्छा व्यूवर्स, तो अभी क्योंकि बहुत एक्साइटेड हैं कि मैं इनके पास आके बैठती हूँ और इन्हें मौका मिल रहा है टीवी पे आने का, तो अब ये सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं ये सुनाएंगे गाना और ये बजाएंगे गिटार। मैं क्या हो यार, कौन सुनाने वाला है गाना? सारे सुनाएंगे, इधर रखो भाई। बात सिंगर और मेरे लग रहा है ये बैठ यार।
लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे तू न जाने तेरे लिए तड़पे दुआवां मंगियां उठ उठ तड़के तू न जाने तेरे लिए तड़पे दुआवां मंगियां उठ उठ तड़के वे चंगियां होइयां ना ते तो वे चंगियां होइयां मैं रखना नहीं तेरे नाल नाता रब जाने मैं न जाना फिर कद होणगियां मुलाकातां। मेरे प्यारे देखने वालों, अभी आपने देखा कि किस तरह से जो ग्रुप था एक स्टूडेंट्स का गुनगुना रहा था, एक गिटारिस्ट था गिटार बजा रहा था और जो दूसरे उसके दोस्त थे उसके साथ गुनगुना रहे थे और खूब एंजॉय किया होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती कि किस तरह से स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। या एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी है, इनसे इनके पास चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सुनैना नासिम। सुनैना, आप क्या पढ़ रहे हो? आई एम स्टडिंग ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी, क्या ज़ूलॉजी में क्या पढ़ते हो? एक्चुअली ज़ूलॉजी बेसिकली एनिमल की स्टडीज़ है और एनिमल में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं आते, अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स। तो हम इसमें स्टूडेंट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम आगे ह्यूमन साइंसेज में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, उस सारी फील्ड के बारे में है। अभी तक क्या सीखा है आपने? अभी तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, सो इतना ज़्यादा नहीं सीखा, लेकिन जितना पढ़ा है अभी हम इन्वर्टिब्रेट्स की स्टडी कर रहे हैं, जिन जानवरों की मतलब इन्वर्टिब्रेट्स किस तरह हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद हैं। और यू नो आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है कि हाँ, वो कौन सी चीज़ है जो रोज़ आपके पास आती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? रोज़ आती है लेकिन देख नहीं सकते? नींद। बिल्कुल ठीक आंसर किया। आपको पता है चारपाई की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रिंग बेड आई थिंक। सॉरी आई डोंट नो। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, 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 पर्पल पेपर पीपल। कोई अच्छा मैसेज शेयर करना चाहोगे आप? अच्छा मैसेज बस यही शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग भी आगे स्टडीज़ में आ रहे हैं, प्लीज़ सोच के हर फील्ड को जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, प्लीज़ वही फील्ड आप चूज़ करें, चाहे वो कोई भी है। चाहे एक बार, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, तो प्लीज़ जो भी आपने भी चूज़ की है अपने लिए फील्ड, वो आप चाह रही थी? जी जी बिल्कुल। इसमें मेरा अपना खुद में क्या स्कोप है? आप क्या इसके बाद करेंगी? मेरा बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप ज़ूलॉजिस्ट एज अ लैब में काम कर सकते हो। साइंटिस्ट के अलावा आप वायरोलॉजिस्ट बन सकते हो। आगे बहुत ज़्यादा फील्ड्स है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। क्या? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन रज़ा। हसन रज़ा, आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोज़ आपके पास आती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? रोज़ मेरे पास आती है लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? मतलब रोज़ नई सोच आती है, वो मतलब कि मैं देख नहीं सकता, ये चीज़। और रोज़ आती है, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जिसे मैं देख नहीं सकता, लेकिन ऐसी कोई हो सकती है ना, फीलिंग्स ही हो सकती हैं। कोई कौन सी फीलिंग? खास कोई मतलब कोई फीलिंग्स? नहीं, फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग मतलब ऐसे नॉन विजिबल थिंग कौन सी हो सकती है? चलो कोई बात नहीं, आप शेयर क्या करो। मैं पोइट्री सुना दूँ। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, और कैसे कह दूं कि छोड़ गया मुझे, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। ओरिजिनल। अच्छा, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं, और वक्त बदलेगा तो पूछूंगा इस बार उससे कि तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं।
ज़बरदस्त। कोई और शेर आता है? और शेर काफ़ी आते हैं। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फ़र्द असियाँ मेरी मुस्तरद हो गई। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फ़र्द असियाँ मेरी मुस्तरद हो गई। और मुस्सा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हैं, ठीक है? कुछ अल्फाज बोलते। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल। यस। पर्पल पेपर पीपल, 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 पर्पल पेपर। मुझे 2-3 कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह से बात कर रहे हैं। तो आप बताओ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में कौन सी ऐसी ख़ास बात होनी चाहिए जो एज ए स्टूडेंट आप में होना बहुत लाजमी है, या आप एज ए स्टूडेंट सबको मैसेज क्या देना चाहोगे जो न्यू कमर्स हैं, जो वैसे पढ़ रहे हैं? इनको यही दूंगा कि फ्रेंडशिप रखें सारे, मतलब आपस में अच्छा, मतलब एक रिश्ता बना के रखें, ताल्लुक़ बना के रखें, रिलेशन बनाएं, एक अच्छा रिलेशन बनाएं कि एक दूसरे की हेल्प करें जहाँ भी उसको ज़रूरत हो। तो एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है ना जिनसा, वो बना के रखें। बड़ी बहुत अच्छी बात की है, लगता है आप भी काफ़ी पॉजिटिव शख्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, ये स्टूडेंट थे यहाँ के, इनसे मैं बात कर रही थी। इन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। मैसेज उन्होंने कहा कि पॉजिटिव रहें। इसके अलावा इन्होंने एक शेर कहा जिसकी एक लाइन मेरे माइंड में बैठ गया, वो था कि कैसे बताएं कि वो छूट गया है मुझे, बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। चलो, लगता है कोई सैड सा सोल थे, सैड सोल जिससे मैं बात कर रही थी। ये लड़का है यहाँ पे कोका कोला पी रहा है, पेप्सी पी रहा है। अच्छा, इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़शान। आप बताओ कि क्या हालचाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। कैसी गुजर रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? कहाँ से आए हो पढ़ने के? अच्छे गुजर रही है। लाहौर के रहने वाले हो? हाँ जी। लाहौर अच्छा लगता है कि कोई दूसरा सिटी कहीं जाने का शौक़ है आपको? नहीं, अपना लाहौर अच्छा है। अपना लाहौर अच्छा है। अच्छा, चलो आप मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को क्या कहूँगा, अपने स्टडी पे फोकस करें, या एरा गहरा के साथ। गहरे आपको लगता है यहाँ कोई है? कोई एरा गहरा नहीं होता। तो बैठे होते हैं ना ये जो। देखो, यूनिवर्सिटी में रहते हुए इसने अपने जो फेलोज हैं उसको एरा गहरा कह दिया, ये गलत बात है। फिर एरे गहरे आपके दोस्त होंगे, दूसरों को तो मत कहिए। फालतू है ना थोड़े से दोस्त। अच्छा, चलो गाना सुनाओ। सॉन्ग नहीं आता। चलो आज तो सुनाना। नाम वो क्या नाम था यार? जस्टिन गुज्जर का गाना। जस्टिन गुज्जर का गाना। कोई तो इंग्लिश में है तो। जस्टिन गुज्जर? हाँ जी, ये अपना गाना है, सॉन्ग बनाते हैं तो। लक में चला मैं किस्त में ला वो मैं यार प्रा के कोटी पैट कोटी मतलब लग चक बक से अब लिफ्ट में लक में और दुर्वैस वो मार देना। क्या बोली सर? बस इंग्लिश में थोड़ा सा। ये इंग्लिश कहीं से नहीं थी, इंग्लिश में थोड़ा सा ये उर्दू इंग्लिश मिक्स थी, जो कि अक्सर पाकिस्तानियों की होती है। आपसे एक इंग्लिश में भी ना टंग ट्विस्टर करवाते क्योंकि आपको इंग्लिश बहुत पसंद है। पर्पल पेपर पीपल, इसको आपने बोल के दिखाना है मुझे 5 दफ़ा। पर्पल पीपल पीपल पर्पल पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पीपल पीपल पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पेपर, पर्पल पेपर पेपर पेपर। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। पर्पल पेपर पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, इतना ही है और ज़्यादा होगी। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। ये तो मैं। आप मुझे ये बताओ कि कोई अच्छी बात आप पता है आपको? अच्छी बात ये है कि अपने माँ बाप को इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम से उनसे बात करनी। बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना शादी के बाद, वो इस तरह बाप को छुटकार देते हैं, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तो बाप का बहुत ख्याल करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा है। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए। मैं कंप्लेन करूंगा। और मैं कभी बेगम को मच्छर नहीं मराया, तू मेरी बेगम मार हमने नहीं मारी बेगम आपकी। रुको ठहरो जरा। व्यूअर्स,
व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में हम और आप में खुशामदीद कहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे एक पहेली पूछ लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोना बेचने के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है सुनार आपको नहीं बेच सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान, मैं अभी क्या पूछ रही थी, आपने सुना? नो। ऐसी कौन सी चीज़ है सोने के अलावा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुनार आपको नहीं बेच सकता? सोने की ऐसी कौन सी चीज़ है सुनार आपको नहीं बेच सकता? तकिया। तकिया नो। यस यही है। हो सकता है। यही है। आप मुझे ये बता दो कि क्या शेयर करोगे? मैं मीम्स बनाता हूँ बस अपने ऊपर मीम्स बना लेते हो? मतलब अपनी वीडियोस बनाता हूँ ना मीम्स की, तो अपने ऊपर कोई कंटेंट ढूंढता हूँ, मैं इंटरनेट पे एक्सप्लोर करता हूँ, उसको अपने ऊपर यूटिलाइज करता हूँ। अपने पे दूसरों पे मीम्स तो बनते हैं, मैंने देखा है, खुद पे क्यों बना? मतलब देखा ना, मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने फ़नी कंटेंट शेयर किया, आप ये समझ लें फ़नी वीडियो शेयर करता हूँ मैं मीम की शक्ल में। गाना गा लेते हो? नहीं, शौक नहीं है। कोई मीम अपने पे अभी बनाओ और सुनाओ कि कैसे मीम्स बनाते हो खुद पे। अच्छा, एक सेकेंड, मीम कौन सी बतानी है? जैसा कि आजकल इतने मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो आपको यही बोलेंगे आपने घबराना नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप ना ये समझो कि आपका ज़िंदगी का ना हर दिन आपका आखिरी दिन है। सबसे पहले उसकी मोटिवेशनली बहुत गलत है। आप ढक्कन ज़िंदगी का आखिरी दिन कौन काम करता है? ये बताएं, कहता है ज़िंदगी का आखिरी दिन काम करो। आखिरी दिन कौन काम करेगा? उसको चाहिए वो बोले यार तुम घूमो फिरो, एंजॉय करो, चिल करो, तुम काम करने की पड़ी है। सही, अच्छा था। चलो आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल। व्हाट? पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल कितनी बार बोलना है? पर्पल पेपर पीपल, 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 पर्पल पेपर पीपल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नोबल। नोबल, मुझे बताओ, गाना गा लेते हो? जी गा लेता हूँ, मैं लिखता भी हूँ। लिखते भी हो, गाते भी हो? जो आप लिखते हो वो भी शेयर करो, जो गाओगे वो भी बताओ। मैं आपको अपना ही गाना सुनाता हूँ, वो शेयर हो जाएगा दोनों चीज़ें। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए, दिल के वीरानों में जाने जान लापता हो गए। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए। उसको लगता था कि गलती सिर्फ है उसकी, वो तो डरता था लगी उसको ये जल्दी उसकी। इसी गलत फहमी में वो खफा हो गए। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा गाना इन्होंने गाया है। और अभी आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल बोल के दिखाओ। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन अकबर। अरसलान अकबर। क्या टैलेंट है आप दोनों में? हम एक्टर हैं, हम मसलन के करते हैं, स्किट करते हैं, यूनिवर्सिटी में फ़नी स्किट करते हैं, दूसरी ड्रामेटिक्स करते हैं, डांसिंग करते हैं। ये तो फिर बहुत टैलेंटेड है। अभी आप डांस करके दिखाएंगे? डांस कर दूं, लेकिन अभी लाइक कोई सॉन्ग चला दें आप? चला देंगे, हम चला देंगे, लेकिन इससे पहले आपने कहा आप एक्टिंग भी करते हैं, तो एक्टिंग करके दिखाएं। एक्टिंग बिल्कुल हम एक्टिंग करते हैं। माइक आपके पास है, आप दोनों साथ खड़े करके दिखाएं। जी ठीक है जी। अब मैं सिचुएशन बताता हूँ कि ये एक बंदा है, ठीक है, डॉक्टर है। ये बंदा एक डॉक्टर है और ड्यूरिंग ऑपरेशन इससे ना डेथ हो गई है मेरी मिसिज़ की, और ये मुझे कंसोल कर रहा है। ठीक है, ये बंदा ना मुझे कंसोल कर रहा है कि आपकी मिसिज़ की डेथ हो गई है, तो ये अब मुझे बताएगा कि वो डेथ हो गई है, तो
आप मतलब मुझे कंसोल करना है इसने। ठीक है जी, करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एहसन हैं? हाँ जी। जी वो आपके ना, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपकी वाइफ जो है ना, हम नहीं बचा सके उसे। क्या हुआ? वो उसकी डेथ हो गई। मेरी बेगम मारती। भाई हमने नहीं मारी, नेचुरली डेथ होती है, हमने नहीं मारी। मेरी बेगम भाई हमने ऐसा नहीं किया, आप ये गलत कर रहे हैं। हमने नहीं मारी, नेचुरली डेथ है। नेचुरली कैसे डेथ है? उसका एक छोटा सा ऑपरेट था। छोटा सा भाई मैं खुद पढ़ा लिखा बंदा हूँ। भाई ऐसे नहीं होता जैसे मैं आप कंप्लेन करूँगा। भाई नहीं। किधर कंप्लेन? मैं कंप्लेन करूँगा। और मैं कभी बेगम को मच्छर नहीं मराया, तू मेरी बेगम मार दी। हमने नहीं मारी बेगम आपकी। रुको ठहरो जरा। और मेरी बेगम मार दी। मैंने तो किसी ने भी नहीं कहना कि यार तेरी बेगम मार गई, मेरी बेगम भी तेरी है। ओह माय गॉड। ते तू है जरूर कमाना है यार, मेरी बेगम दे दे यार, तेरू अल्लाह दा दे दे। मैं जेब भाई तो व्यूअर्स, आपने देखा कि स्टूडेंट्स में टैलेंट की कमी नहीं है। बड़ी अच्छी एक्टिंग की है आपने। जो आपका था ये सारा स्क्रिप्ट भी अच्छा था। डांस करके दिखाओगे? डांस में कर देता हूँ, लेकिन एक मैं बात शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। बात ये है कि ना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन ना टैलेंट को उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जैसे इंडिया में शो होते हैं, डांसिंग शो। चलें ये हमारी इस्लामिक कंट्री है, इसमें चलो डांसिंग का तो चलो शो रहने दें, लेकिन ड्रामेटिक्स के शो होने चाहिए कि जिससे हम अपनी एक्टिंग को एक्सप्लोर कर सकें, हम अपने फ्यूचर को बना सकें। अब मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा है ना, इसमें इंटरेस्ट है एक्टिंग में, लेकिन अब मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो घर वाले कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, तो इसीलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे इधर शो हो तो हम उसको करें, हम अपने बस एक्टिंग में जाएं। देन हमारी सोसाइटी जो हमारा वो जो लॉलीवुड है, आई थिंक सो, है ना, वो थोड़ी सी एक्सप्लोर हो। हाँ, लॉलीवुड ही है ना। आपको ये नहीं पता लॉलीवुड वाले कैसे लेंगे आप? अच्छा चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? जमशेद। जमशेद। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या शेयर करने वाले हैं आप? शेयर यार स्टूडेंट्स के लिए है कि मतलब ये जो इतना गोल्डन टाइम है इनका, जो यूनिवर्सिटी में स्पेशली आप खड़े हो के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कि मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों बल्कि क्या काफ़ी देर से स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी ही एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं। मुझे इस चीज़ का ये थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा नोटिस करवाने के यार इतनी महंगी फ़ी ये इनके पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि वो कैसे इनके लिए अफोर्ड कर रहे हैं। तो इधर आके वो एक क्लास बंक करना, लेक्चर वगैरह को थोड़ा सीरियस ना लेना और इस तरह को अपनी इंजॉयमेंट को करना, ये थोड़ा सा अपने टाइम को ये थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इनको ख्याल आएगा कि यार डिग्री की ना मिलने की वजह क्या थी, तब ये अपने इस टाइम को जो ये स्पॉइल कर रहे हैं तब एहसास होगा। स्पेशल ये स्टूडेंट के लिए एक मैसेज है कि वो थोड़ा सा सीरियस हो अपनी पढ़ाई के मामले में, कि डिग्री बहुत मायने रखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया स्टूडेंट्स को। आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है, वो कौन सी चीज़ है जो रोज़ आपके पास आती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हो? रोज़ आती है और देख, टाइम, हवा, इस टाइप की कोई होगी सिमिलर चीज़। हाँ, रोज़ आती है और देख नहीं सकते, आती है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। पर्पल पेपर पीपल, ये बोल के दिखा। पर्पल पीपल, पर्पल पर्पल पेपर पीपल, 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 पर्पल पेपर पीपल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, चाइना का नेशनल बर्ड है रेड क्राउन क्रेन, और ऐसी कौन सी चीज़ है रोज़ आपके ख्वाब में आती है, नहीं रोज़ आपके पास आती है, आप उसे देख नहीं सकते, वो है नींद। और ये सवाल के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट नहीं, एक और सवाल था, वो ये था कि 4 पैक इंग्लिश है कोट, ये लास्ट में बताना था जी। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।